हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम रिफ्रैक्शंस पर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो रिफ्रैक्शंस पर न्यूमेरिकल जब डिस्कस करेंगे तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वह क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इन मीडियम एक्स। एक्स एक मीडियम है, वाई दूसरा मीडियम है। तो एक्स मीडियम स्पीड दिया हुआ है, वाई मीडियम में भी स्पीड दिया हुआ है। अब यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको फाइंड आउट करना है। थ्री केसेस है, ए एन एक्स, ए एन वाई, एक्स एन वाई। तो सबसे पहले नंबर वन देखो, ए एन एक्स, इसको हम ए म्यू एक्स भी लिख सकते हैं, है ना? यू मे राइट एज ए म्यू एक्स लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू होगा म्यू एक्स अपॉन होगा म्यू ए। म्यू एक्स is the absolute refractive index of medium x है। This must be equal to speed of light in vacuum divided by speed of light in that medium, that is Vx। तो c upon Vx यहाँ होगा c upon Va और टर्न कर देंगे तो Va upon होगा Vx और Va का वैल्यू दिया हुआ है, Vx का वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर दो तो 1.5 हो गया। नेक्स्ट देखो a n y that is a mu y, ए म्यू वाई इज इक्वल टू म्यू वाई बाई होगा म्यू ए। म्यू वाई इज इक्वल टू सी अपॉन होगा वी वाई और म्यू ए इज इक्वल टू होगा सी अपॉन होगा वी ए। फिर टर्न करेंगे तो वी ए बाई हो जाएगा वी वाई। एयर में दिया हुआ है स्पीड, मीडियम वाई में दिया हुआ है स्पीड, पुट करेंगे, है ना? यहाँ रिलेटिव जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखो सिमिलर क्वेश्चन है, एक्स एन वाई दैट इज एक्स म्यू वाई मीन्स म्यू वाई अपॉन म्यू एक्स। म्यू वाई इज इक्वल टू सी अपॉन वी वाई एंड म्यू एक्स इज इक्वल टू सी अपॉन वी एक्स। अब यहां पर मिला हमको वी एक्स अपॉन वी वाई, राइट? अब वी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, वी वाई का वैल्यू दिया हुआ है, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लोगे 4/5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass is 1.5। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास में लाइट का स्पीड फाइंड आउट करना है। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज गिवन हियर। तो देखो एब्सोल्यूट जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह vg सॉरी म्यू जी और ng लिख सकते हो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास may be written as mg और mu g is equal to c upon होगा vg, speed of light in vacuum divided by speed of light in glass। हमको निकालना है ग्लास में, तो इसको ले जाएंगे यहाँ, चाहे यहाँ ले जाएंगे और म्यू जी को ले आएंगे नीचे, तो म्यू जी को नीचे ले आए और सी का वैल्यू दिया हुआ है, अब म्यू जी ग्लास का दिया हुआ है, तो आ गया स्पीड ऑफ लाइट इन इसमें ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, the refractive index of water with respect to air is given here। find the refractive index of air with respect to water। तो देखो यहाँ पर एमयू यहाँ है, एएनडब्ल्यू यहाँ है, दोनों सेम मीनिंग रखते हैं, एएनडब्ल्यू और एमयू, राइट? इज इक्वल टू 4/3 गिवन है। इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3। हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यूज करो यार, 1μ2 इज इक्वल टू 1/2μ1, राइट? अगर हम 2μ1 लिखे तो 2μ1 इज इक्वल टू 1/1μ2 होगा। तो यहां पर हमको निकालना है W mu A is equal to 1 upon A mu W। A mu W is given in the question, तो यहां पर हो जाएगा 1/4/3, therefore 3/4, 3 में 4 से डिवाइड करोगे निकल गया इतना। अब देखो नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3 और वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में दिया है 4/3। अब हमको फाइंड आउट करना है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो डायरेक्ट यहां लगा दो फॉर्मूला यार। देखो ये तो गिवन हम लिखे WNG और WμG, दोनों तो मीनिंग सेम ही है, तो हम WμG हम लाइक करते हैं म्यू लिखना,
ऐसे n से भी लिखा जाता है। W म्यू जी इज इक्वल टू म्यू जी अपॉन म्यू W होगा, जिसमें लाइट जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, एज न्यूमरेटर रहेगा, जिससे लाइट जा रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज डिनोमिनेटर रहेगा। तो यहाँ हो गया, इसमें ए पुट कर दिए, यहाँ भी ए पुट कर दिए, ए म्यू जी ए म्यू W गिवन है, पुट कर दिया वैल्यू, आ गया 9/8। लास्ट क्वेश्चन देखो, देखो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 2.42 होता है। अब कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, यानी लाइट जो है एयर से डायमंड में इंटर कर रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला है यूज कर लो। एयर से जा रहा है डायमंड में, तो म्यू डी अपॉन हो जाएगा म्यू ए। अब म्यू इज इक्वल टू, यानी म्यू डी इज इक्वल टू सी अपॉन वी डी होगा, म्यू ए इज इक्वल टू सी अपॉन वी ए होगा। फिर यहाँ आपको मिलेगा सी सी कैंसिल होगा, वी ए बाई हो गया वी डी। अब हमको वी डी निकालना है तो वी डी चला जाएगा वहां, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ है चाहे यहाँ है नीचे आ जाएगा, ये तो दिया हुआ है, ऊपर स्पीड इन एयर दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो इस वीडियो में हम देखे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम निकाले हैं, जबकि किसी पार्टिकुलर मीडियम में दिया हुआ है और फिर दूसरे मीडियम फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक विद सो मेनी न्यूमेरिकल्स जो है ना, मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।